झांसी में 10 नवजात बच्चों की मौत के बाद एमपी में हाई अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। बता दे, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को फायर और इलेक्ट्रिकल सुरक्षा पर ध्यान देने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी घटना यहाँ न हो सके। बता दें कि 15 नवंबर को यूपी के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के चलते विभाग हाई अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी सरकारी व निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लिनिक्स में इलेक्ट्रिकल और फायर ऑडिट अनिवार्य रूप से कराए जाए। साथ ही समय समय पर इन्हें रिफिल कराया जाना भी अनिवार्य है। लाडली बहना योजना पर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा खुलासा, मंच से कही ये बात। जी हां, मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित स्कीम लाडली बहना योजना की शुरुआत 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी, जिसकी वजह से प्रदेश में भाजपा की वापसी हुई थी। इसी योजना को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में बड़ा खुलासा किया है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना को लेकर कहा है कि जो लाडली बहना योजना बनी मध्य प्रदेश की धरती पर, उसी लाडली बहना योजना का कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विरोध किया और मैंने कहा, मामा को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। धीरेन्द्र शास्त्री ने त्यागे खड़ाऊं, कहा तब तक नहीं पहनूंगा जब तक। बता दे, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर से राम राजा सरकार मंदिर ओरछा तक पदयात्रा करने जा रहे हैं। 21 नवंबर को ये यात्रा शुरू होगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू सनातन एकता यात्रा 21 नवम्बर से शुरू होगी और पैदल चलकर 29 नवम्बर को ओरछा के राम राजा सरकार के मंदिर पहुँचने पर इसका समापन होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अब तो करो या मरो की बारी है। भारत पर संकट भारी है, इसलिए हिंदुओं को जगाने और एकजुट करने का संकल्प लेकर वो ये यात्रा कर रहे हैं। पीसीसी चीफ ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, बोले तोता न बने, ड्यूटी से हटाएं। जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विजयपुर में हुए उपचुनाव की काउंटिंग पर बड़े सवाल खड़े करते हुए भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वन मंत्री रावत ने अपने 40 से अधिक रिश्तेदार अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल कराया। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई। कलेक्टर और एसपी को हटाने के लिए कहा गया, लेकिन नहीं हटाया गया। जीतू पटवारी ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी एससी प्रकोष्ठ की एक शिकायत के मामले में चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, जबकि रिसिप्ट कांग्रेस के पास ही है। उन्होंने साथ ही चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि तोता न बने, पिट्ठू न बने। जिन रिश्तेदारों को ड्यूटी में लगाया है उन्हें हटाए। पूर्व सीएम कमलनाथ का भरे मंच से बड़ा ऐलान, बोले मेरे ऊपर कोई नहीं उठा सकता उंगली। जी हां, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं। रविवार को छिंदवाड़ा में अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कमलनाथ भी शामिल हुए। पूर्व सीएम ने संबोधन देते हुए नई कार्यकारिणी से सदस्यों को बधाई दी। कमलनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी तरह मेरा भी एक सपना है कि छिंदवाड़ा की पहचान पूरे देश में बने। आज कहीं भी जाओ, आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं छिंदवाड़ा से आया हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो छिंदवाड़ा के युवा मुझे काम करते नजर आ जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि पिछले 50 सालों से मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा, न ही कोई उंगली उठा सकता। 38,000 गांवों के नक्शे बदले, एमपी में आर्थिक परिवर्तन के लिए सरकार की बड़ी कवायद। बता दे, मध्य प्रदेश में गांवों और वहां रहने वालों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सरकार ने बड़ी कवायद की है। इसके लिए प्रदेश के 38,000 के नक्शों में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत गाँव वालों को उनकी संपत्ति का पूर्ण हक का अभिलेख दिया जा रहा है। गाँवों के निवासियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए सरकार यह योजना चला रही है। स्वामित्व योजना में भारत सरकार की सर्वेक्षण इकाई सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से गांवों में ड्रोन से नक्शे बनाए जा रहे हैं। इन नक्शों के आधार पर ही डोर टू डोर सर्वे कर अधिकार अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि करीब 29,000 गांवों में यह काम पूरा भी हो चुका है। सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, जल्द भारत के समग्र महानगर कहलाएंगे एमपी के ये 4 शहर। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को देवास शहर में स्थित कुशाभाऊ स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक भूमि पूजन में वर्चुअली कार्यक्रम जुड़े। यहां वो भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। भूमि पूजन के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवास की बिना भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इंदौर, देवास, उज्जैन, धार समग्र महानगर बनने की दिशा में है। इसको लेकर हमने टेंडर भी जारी कर दिए हैं।
1.5 लाख झुग्गियां हटाकर पक्के मकान बनाकर देगी सरकार, एमपी में बड़ी कवायद। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार झुग्गी झोपड़ी हटाकर वहां रहने वाले लोगों को पक्के मकान देने की योजना पर काम कर रही है। इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से की जा रही है। यहाँ करीब 1.5 लाख झुग्गियां हैं जिन्हें हटाने का प्लान बनाया गया है। राजधानी को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन के सामने से झुग्गियां हटाई जाएंगी। यह काम 7 दिनों में शुरू कर दिया जाएगा, जिसके तैयारियां तेज हो चुकी हैं। महंगाई भत्ता वेतन वृद्धि में आ रही अड़चनें, विभागों से कर्मचारियों अधिकारियों का अपडेट डाटा बुलाया। जी हां, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन भत्तों, वेतन वृद्धि आदि में कई दिक्कतें आ रही हैं। कर्मचारियों अधिकारियों के रिटायर होने पर पेंशन पेमेंट आर्डर बनने में भी खासा विलंब हो रहा है। राज्य के कोष एवं लेखा विभाग के आयुक्त और पेंशन संचालनालय का कहना है कि कर्मचारियों अधिकारियों का डाटा अपडेट नहीं होने से ये दिक्कतें आ रही हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए कर्मचारियों अधिकारियों का डाटा अपडेट करना होगा। प्रदेश भर के विभाग अध्यक्षों को निर्देश भेजकर अपडेट डाटा बुलाए गए हैं। 1 जनवरी से पेट्रोल पंप होंगे कैशलेस, एमपी पुलिस का आदेश। सुपर बाजार में भी सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा। बता दें, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित पेट्रोल पंपों और सुपर बाजारों से लगातार सामने आ रही गबन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अब पुलिस के इन दोनों ही संस्थानों से नकद भुगतान करने पर बैन लगने वाला है। यानी इन संस्थानों पर सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से जारी आदेश के तहत 1 जनवरी 2025 से ये आदेश पुलिस के सभी पेट्रोल पंप और सुपर बाजारों पर प्रभावी कर दिया जाएगा।